दोस्तों, मैं रेखा शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल रनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए अपभ्रंश साहित्य से संबंधित थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर बहुत से वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के वीडियो अवश्य देख लें। इस तरीके से जिस तरीके से आपको इस चैनल पर कंप्लीट क्लास दी जा रही है, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो आपको इस तरीके से क्लास प्रोवाइड करा रहा होगा। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ आपको क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, तो मेरे द्वारा किया गया यदि यह प्रयास आपको सराहनीय लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य के समांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली है, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं ही आरंभिक काल के अंतर्गत आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना है, और अपभ्रंश भाषा का समय जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। यह किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब अपभ्रंश साहित्य के कुछ कवि देखिए, जैसे स्वयंभू। तो आपसे इन सभी कवियों में से कोई 3 कवि का नाम देगा या 4 कवि का नाम देगा। इसमें से एक कवि अलग से रख देगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से कवि हैं जो अपभ्रंश साहित्य से संबंधित नहीं है। इसलिए जितने भी कवि यहाँ पर हम आप सबके लिए लेकर आए हैं, सभी कवियों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो अपभ्रंश साहित्य के कवि में स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, जोगिंद्र है, राहुल सारी, अब्दुल रहमान है, जिन्नदत्त सूरी है, राम सिंह है। अब स्वयंभू जी की रचना देखिए। पौमचरियु, रिठेमीचरियु, पंचमीचरियु, स्वयंभू छंदस। कतिपय विद्वानों ने स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना है। अब आपसे प्रश्न ये बनाएगा कि जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आपको आंसर बताना है। यहाँ से आपके टॉपिक थ्योरी के कंप्लीट होंगे। चलिए देखते हैं। जैन परंपरा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब स्वयंभू का जन्म भी आपको याद रखना है। 783 ईस्वी कर्नाटक में हुआ था। वे अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि कहे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा कि अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि जो है स्वयंभू जी को कहते हैं। जबकि भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है। अब आपसे दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि अपभ्रंश साहित्य का कालिदास किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा स्वयंभू को। तीसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि कालिदास जो अपभ्रंश साहित्य का कालिदास है, स्वयंभू जी को माना जाता है या किसके द्वारा इनको उपाधि दी गई, तो आपको बताना होगा भोला शंकर व्यास जी के द्वारा। अब स्वयंभू की जितनी रचनाएं ये तो आप देख चुके होंगे। पौमचरियु जिसे पद्मचरित भी कहते हैं, रिठेमीचरियु जिसे अरिष्टनेमिचरित या हरिवंश पुराण कहते हैं, तथा पंचमी चरियु जो कि इनका प्रबंध काव्य। तो आपको ये याद रखना है कि पंचमी चरियु इनका किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको बताना होगा प्रबंध काव्य। स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के छंदों से संबंध रचना। अब स्वयंभू छंदस के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार की रचना, तो छंदों से संबंधित रचना है। पौमचरियु 5 कांडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंध काव्य। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि पौमचरियु कितने खंडों में विभक्त है,
तथा यह पूर्ण रचना है, क्या पूर्ण रचना है, या प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य किस प्रकार का काव्य है। तो ये सारी बातों को विशेष तौर से याद रखना होगा आप सबको। आगे देखिए, पौंचर्यों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसके प्रथम कांड का शीर्षक है विद्याधर। साहित्यिक दृष्टि से पौंचर्य श्रेष्ठ काव्य है, जिसमें राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के अवतरण में हुआ है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि पौंचर्य उनकी रचना है, ठीक है, याद ही होगा आप सबको। इसमें किस बात का विशेषता वर्णित की गई, तो आपको बताना होगा। पौंचर्यों में राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के अवतरण में हुआ है। ये सारी पॉइंट आपको विशेष तौर से याद रखने होंगे। इसकी रचना शैली कण्वबद्ध हुई है। कण्वबद्ध शैली मतलब आपको पौंचर्य रचा गया है। पौंचर्य का मतलब होता है जहाँ पर दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया हो, एक ऐसी रचना। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने धनंजय के आश्रय में की थी। 8वें चर्यों में कृष्ण गाथा का वर्णन है। ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी मोटे मोटे तौर पर। स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव, माता का नाम पद्मिनी था। पौंचर्यों में 90 संधियां और 5 कांड है। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना स्वयं की है। शेष की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन स्वामी ने की है। आगे देखिए, पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, जैनय कुमार चरित, जसहर चरित। पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनका उपनाम अभिमान मेरू था। तो पुष्पदंत का उपनाम क्या था, ये याद रखना है, अभिमान मेरू था। ये पहले शव के रूप में ये पहले शव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हो गए। पुष्पदंत पहले क्या थे, पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर यह जैन धर्म को अपनाने लगे। चलिए आगे देखिए, अपभ्रंश साहित्य व्यास माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पौंचर्य क्या माने जाते हैं, तो आपको बताना होगा कि अपभ्रंश साहित्य व्यास माने जाते हैं। डॉक्टर भोला व्यास, शंकर व्यास ने इन्हें पूर्व अपभ्रंश साहित्य की माँ भारवी, बाण और भावभूति माना है। महापुराण देख नीचे, महापुराण प्रबंध काव्य में 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में किया गया। इसे जैन पुराण की संज्ञा भी दी गई है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप सब। पुष्पदंत की शेष रचनाओं को हिंदी नाम इस प्रकार है। नय कुमार चरित या नाग कुमार चरित, जिसे आप जय कुमार चरित भी कह सकते हैं। जसहर चरित या यशोधरा चरित, ये दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबंधित खंड काव्य है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किस विधा की रचना है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, ये दोनों रचनाएं जो है एक प्रकार से जैन धर्म से संबंधित खंड काव्य है। तो इसमें आपके 2 प्रश्न बनेंगे, ये दोनों रचनाएं किस धर्म से संबंधित है। दूसरी, ये किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है ये दोनों रचनाएं खंड। दूसरे आपके जैन आचार्य धनपाल की रचना भविष्यत कहा। धनपाल का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए हैं, जिसमें एक उल्लेखनीय काव्य है इनके द्वारा लिखित। वो काव्य क्या है, भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी रास। इनमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय की विभिन्न घातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बताया गया है। धनपाल की यह रचना चलित काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो यह आपकी सूर्य पंचमी रास है,
इसकी पूरी चारित्रिक विशेषता बताएगी कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो एक बड़ी की कथा इसमें बताई गई है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आपके जोइंद्र कवि की रचना परमात्मा प्रकाश और युगसार है। जोइंद्र का आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना जाता है। इनके परमात्मा प्रकाश और युगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा प्रारंभ होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको विशेष तौर से याद रखना है कि इनकी रचनाओं से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा प्रारंभ होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रहमान जी को। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। अब्दुल रहमान जी का भी आविर्भाव 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न मीर से नारस के पुत्र थे। ये जाति के जुल्हा या कोरी थे। इन्होंने अपने को कोलिये कहा है। जैनोत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। आपको ये याद रखना है कि जैनेन्द्र साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत इनके द्वारा रचित संदेश रासक नामक ग्रंथ से मानी जाती। संदेश रासक परंपरा का यह ग्रंथ 3 प्रकरणों में विभक्त तथा 223 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। आपको ये याद रखना है कि कितने छंद है इसमें, 223 छंद हैं। और किस विधा की रचना है, तो यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। 7 वियोग वर्णन में षड ऋतु परंपरा का पालन हुआ है। भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रधान रचना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो संदेश रासक है किस भाषा में रचित है, तो आपको बताना भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना। अब आपके अगले कवि आते हैं राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचना पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई। आपको ये याद रखना है कि पाहुड़ दोहा जो राम सिंह की रचना है, इसकी विशेषता क्या है, तो इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों पर टिप्पणी की गई यानी निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। निश्चय ही जो इनसे प्रारंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से रीतिकाल तक निरंतर जोड़ती चली आ रही है। तो आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से पढ़ना है। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन है। जिनदत्त सूरी का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश की चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन उल्लेखनीय है। उपदेश रसायन में 80 पदों का या नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अयोग्य बन गए होंगे। तो आपको इसकी विशेषता याद रखनी है। ये रचना जो है इनकी 81 पदों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है। इसमें हिंदी के आदिकालीन रासों काव्य लिखे गए होंगे तथा वह बाद में अज्ञेय होकर विकसित भी होंगे लेकिन अज्ञेय बन गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। किसी अन्य कवि के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। एक चीज़ विशेष तौर से याद रखिएगा, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल पे जिस तरीके से आपकी थ्योरी क्लास कंप्लीट कराई जा रही है, यदि अपभ्रंश साहित्य से प्रश्न बना तो इस
वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन बने या वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए, क्योंकि इस बार पेपर का जो रूप होगा वो आपको पिछले पेपर की अपेक्षा बदला हुआ ही मिलेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो कुछ भी पढ़ें थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि यदि प्रश्न वहाँ से बने तो आपका बाहर ना जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सराहनीय लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।